क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार 1250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 7% हानि वहन करता है। अब यदि उसे 1375 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है तो इसका क्या परिणाम होगा। देखो 1250 में 1 किलो बेचता है, 7% हानि। दो चीज़ें हमको मालूम है, हम क्या निकाल लें, उसका क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य निकल आएगा तो 1375 रुपये में बेचने पर क्या होगा हम जान जाएंगे। और ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वहाँ से मिल गया और इसके बाद तब लाभ वगैरह सब मालूम कर लेंगे। तो प्रथम विक्रय मूल्य बराबर 1250 और हानि बराबर 7%। द्वितीय क्रय मूल्य है भाई। विक्रय मूल्य बराबर 1375 हानि या लाभ प्रतिशत, ये हमको बताना है। तो पहले हम विक्रय मूल्य और हानि दिया गया है तो क्रय मूल्य निकाल लें। इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1250 गुणे 100 बटे 7% हानि है, 100 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 93। ठीक, तो ये 1250 है। अब ये जो है कैसे कटेगा, ये क्रय मूल्य हो गया। बाद में विक्रय मूल्य कितना है 1375, तो इसको काटो नहीं, इसको ऐसे रहने दो। ये क्रय मूल्य तो हो गया। अब सेकंड स्थिति में, ठीक, सेकंड स्थिति में अब जो है हम इसका प्रयोग ऐसे करेंगे, काटेंगे नहीं। तो ये क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य बराबर अर्थात 1250 गुणे 100 बटे 93 बराबर दूसरा विक्रय मूल्य क्या है 1375 गुणे 100 बटे, इसको यक्स कर दो। ये 100 धन लाभ प्रतिशत भी बताएगा, 100 ऋण लाभ हानि भी बताएगा। अगर इसका मान 100 से बड़ा होता है तो 100 निकाल दिया जाए, लाभ होगा। अगर इसका मान 100 से छोटा होता है तो 100 में से इसको घटा दिया जाए, हानि मिल जाएगी। अभी सवाल में देखो नई चीज आ रही है। तो अब देखो ये कट गया, 25 इसको काटो, ये 25 पंचे 125 और 12 37, 25 पंचे 125 और ये क्या हुआ 25 पंचे 125 और 0 5 धाम 50 और ये 11। ठीक, तो हुआ क्या, तिरछा गुणा करोगे 10x, यहां से लिख दिया जाए एक लाइन और 10x बराबर 93 गुणे 11। ठीक, अब जो है इसको गुणा कर दिया जाए तो 11 तिहाई 33 और 11 नवा 99 और 3 102। ठीक, तो अब 10 से भाग देंगे तो x बराबर क्या हुआ 102.3। ये देखो 100 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब लाभ हुआ है। अभी समझ लो, 100 से कम आता x का मान, यहां नीचे वाला मान तो हानि होती, क्योंकि माइनस होता है तो 100 से कम आ जाएगा। और अगर ज्यादा आ रहा है तो 100 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब लाभ है। यही पहचान है, 100 से कम तो हानि और 100 से ज्यादा तो लाभ। तो अब लाभ प्रतिशत बराबर
इसलिए लाभ होगा और लाभ प्रतिशत बराबर 102.3 ऋण 100 बराबर 2.3%। 2.3%। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला सवाल 20 नंबर, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 है। यदि लाभ 17% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करें, 100 मान के सवाल लगा लें। माना क्रय मूल्य बराबर 100, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 17% लाभ है तो 117 रुपये। ठीक, अंतर कितना हुआ? बराबर 117 ऋण 100 बराबर 17। ठीक, तो अब यहीं से चालू कर दिया जाए। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 17 अंतर तो विक्रय मूल्य 117, इसलिए एक अंतर, इसलिए 221 अंतर। चूंकि 17 अंतर तब विक्रय मूल्य बराबर 117, इसलिए एक अंतर 117/17, इसलिए कितना अंतर? 221 बराबर 117 गुणे 221/17। अब इस 17 से कटेगा, 17 के 17, 17 के 17, 17 5 22 तो 51 हुआ, 17 51। अब ये 117 गुणे 13 हुआ। ठीक, तो क्या हुआ? 13 सते 91, 13 के 13 9 22 के 2, 13 के 13 2 15। ठीक, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 1521 रुपया। क्लियर हो गया? अगर क्रय मूल्य पूछा होता तो क्रय मूल्य 100 माने हैं, 100 यहां लिख के करते। ठीक, तो जो भी पूछेगा दोनों आ सकता है इससे।